आइए आपके सामने अति महत्वपूर्ण समाचारों की प्रस्तुति करें। सीबीआई के नए निदेशक के मामले में बड़ी विचित्र स्थिति हुआ है कि मोदी जी संघी और भाजपाई मानसिकता वाले अफसर को सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाहते थे। सीजेआई मोदी और राहुल गांधी की बैठक हुई। मोदी जी ने नाम प्रस्तावित किया, राहुल गांधी ने विरोध किया। सीजेआई के भी सामने बात आई, सीजेआई ने भी मौन धारण किया। इसके बाद में आखिरकार ये निर्णय हुआ कि जो वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद हैं, जो आईपीएस हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, अतः उन्हें 1 वर्ष का और कार्यकाल दे दिया जाए। तो जो मोदी जी चाहते थे कि सीबी का जो डायरेक्टर उनका आदमी हो, वो नहीं हो सका। वैसे ईडी, चुनाव आयोग, इनमें सब में अपने अपने चरित्रों को इन्होंने शरीक अफसर बनाकर जो खेल किए थे, उसका सारा परिणाम सामने आ गया। अब यहाँ पर एक बढ़िया विचित्र बात हो रही है, ईवीएम युग समाप्त हो गया। अब जो भी चुनाव होगा ना, वो मत पत्रों से होगा। ये भी एक अच्छा निर्णय हुआ कि बंगाल में चंद्रनाथ राय की रथ की हत्या के राज खुल गए, और जो शूटरों ने, जो हत्यारों ने जो राज उजागर किया, उसमें भाजपा ही निकले। अब मामला तो बड़ा विस्तृत हो गया। इसके पूर्व भी शुभेंदु अधिकारी के 3 जो सहयोगी थे, उनकी भी हत्या हुई थी, तो उनके भी राज खुले नहीं। अब मामला तो बड़ा विचित्र हो गया कि अब कैसे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। मामला बड़ा विचित्र हो गया। देश में स्थिति नाजुक होती जा रही है। अब हमारे देश की आर्थिक स्थिति भी बड़ी बेहद कमज़ोर होती जा रही है। महंगाई चरम पर है, उस पर नियंत्रण नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो रहा है। और मोदी जी अपना नया राग अलाप रहे, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो क्या चाहते हैं, सब कुछ हो रहा है। मामला तो बड़ा विचित्र है। महंगाई पर नियंत्रण होना बहुत ही कठिन हो रहा है। अब यहाँ पर देश की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि अब तो यहाँ पर सुशासन की कल्पना करना ही बड़ी कठिन हो गया। जो भी हो, अब हो गया, क्या किया जाए, मामला तो हो ही गया कि कुछ कह नहीं सकते। यानी देश की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, और ज़्यादा खराब होती जा रही है। अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को कदम उठाना चाहिए। बंगाल में चुनाव की कितनी धांधली हुई, सब कुछ हो गया। बंगाल का चुनाव जो अपने आप में अवैध है, किंतु राष्ट्रपति महोदया किसी प्रकार का कदम नहीं उठा रही है। कायदे अनुसार तो बंगाल का चुनाव अवैध घोषित किया जाना चाहिए। जो परिणाम आए वो तो गलत सिद्ध हो ही रहा है, और जो सरकार बनी है उसको भी अवैध घोषित किया जाना चाहिए, और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। पूरे देश में अब तो राष्ट्रपति शासन की जरूरत है, और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द किया जाना चाहिए। और वर्तमान की इस मोदी सरकार को भी तत्काल प्रभाव से भंग करना चाहिए। राष्ट्रपति को यह उनका राजधर्म है, जन धर्म है, संवैधानिक धर्म है, सब कुछ धर्म है, उनको अपना ये धर्म निभाना चाहिए। अब देखते हैं कब निभाती है। मामला बड़ा विचित्र है, और जनता तो राष्ट्रपति से भी अब नाराज लग रही है। ठीक है, जो भी हो रहा है। अब यहाँ पर ट्रम्प है ना, चीन में गए, और शी से बड़ी बातचीत कर रहे हैं। बहुत क्या क्या बातचीत होगी, क्या क्या परिणाम आएगा, ट्रम्प की चीन यात्रा सफल होगी कि नहीं, ये अभी 2 दिन बाद पता लग जाएगा। अब इधर ईरान ने भी साफ कर दिया कि हम अपने आत्मरक्षा परमाणु शक्ति में इजाफा करेंगे, उसका कोई हमें रोक नहीं सकता। अमेरिका ने ईरान की 10 शर्तें तो मान ली गए, परंतु अब ईरान जो यूएई है ना, जो ट्रम्प का खास बना हुआ है, तो ईरान अब यूएई पर हमला कर रहा है। अब ये मामला और भी ज़्यादा विचित्र होता जा रहा है। अब क्या किया जाए यहाँ पर? अब तो हत्याओं की राजनीति होने लगी है देश में। अभी बंगाल में हमने देखा, इसके पहले भी अनेक बार उसमें देखा, और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के 38 वर्षीय
बेटे प्रतीक यादव गुप्ता की किस प्रकार शातिर ढंग से हत्या की गई। अरे मामला बड़ा विचित्र हो रहा है। आखिरकार यह हत्याओं का दौर कब तक चलेगा, ये मामला बड़ा विचित्र है। अब जो भी है सब आपके सामने हम तो यथास्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो देश की 147 करोड़ जनता को जन क्रांति पर आमादा होना पड़ेगा, जन क्रांति को मूर्त रूप देना पड़ेगा। हर व्यक्ति के हाथ में क्रांति की मशाल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अब बहुत हो गया और अब तो संघ पर भी संकट आ गया। संघ पर अब बैन लगने लगे, तमिलनाडु में बैन लग गया, अमेरिका में भी बैन लग गया, और भी यहाँ पर अब संघ की जो जांच हो रही है ना, उसमें क्या क्या परिणाम सामने आई है। बड़ा विचित्र खेल हो गया। क्या अब जो भी हो रहा है, इस देश को तबाह किया जा रहा है, भारत को तबाह किया जा रहा है, और यहाँ पर काले धन की भारी भरमार है। अब यहाँ पर प्रकृति भी हमारा साथ नहीं देगी, प्रकृति भी साथ छोड़ रही है। अनेक प्रदेशों में सूर्य की अग्नि वर्षा जारी है, तो अनेक प्रदेशों में तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि तक हो रहे हैं। आखिरकार ये जो प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो रहा है ना, ये भी बड़ी दुख की बात है, कष्ट की बात है। तो इसके लिए भी हम सब जवाबदार हैं, क्योंकि हम पर्यावरण के प्रति तनिक भी जागरूक नहीं है। ये आज के महत्वपूर्ण समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ में आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करूं?